बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों आज हमारा जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 1 है, जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन देखेंगे। दोस्तों जावास्क्रिप्ट एक वेब बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। दोस्तों दुनिया में दो तरह की स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती हैं, एक को हम कहते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज और दूसरी को हम कहते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज। दोस्तों जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है ये बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है जो कि हमारे क्लाइंट साइड पे रन होती है, मतलब जिसका कोड हमें क्लाइंट साइड पे दिखाई देता है। जबकि दोस्तों दूसरी तरफ सर्वर साइड स्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसका कोड जो है वो सर्वर साइड पर ही एग्जीक्यूट होता है। मीन कि हमें उसका कोड क्लाइंट साइड पे दिखाई नहीं देता, हमें क्लाइंट साइड पे सिर्फ और सिर्फ उसकी आउटपुट दिखाई देती है, तो उसको हम कहते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज। अब दोस्तों जो जावा स्क्रिप्ट है ये बेसिकली एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, मतलब जो जावा स्क्रिप्ट है इसका कोड हमें क्लाइंट साइड पे दिखाई देता है और इसकी आउटपुट भी हमें क्लाइंट साइड पे ही दिखाई देती है। तो हमारे पास जो क्लाइंट साइड की स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस होती हैं उसमें हमारे पास दो लैंग्वेजेस हैं, एक वीबी मतलब विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट लैंग्वेज और दूसरी जावा स्क्रिप्ट। इन दोनों में जो मोस्ट पॉपुलर है वो जावा स्क्रिप्ट पॉपुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब दोस्तों अगर हम सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज की बात करें तो उसमें हमारे पास डिफरेंट सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज आती हैं, जिसमें लाइक PHP, .NET, पाइथन, जावा, गो, रूबे, ये सारी सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं व्हाई वी लर्न जावास्क्रिप्ट, कि हम जावास्क्रिप्ट को लर्न क्यों करते हैं। चूँकि दोस्तों जावास्क्रिप्ट इज़ अ इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये बेसिकली एक इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है दोस्तों? ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर कोई भी एक्शन इवेंट के कॉल होने पर रन होता है। जैसे फ़र्ज़ करें आपने माउस के साथ क्लिक किया तो इसे हम कहते हैं ये एक इवेंट कॉल हो गया। आपने माउस के साथ डबल क्लिक किया तो ये एक इवेंट है। आपने माउस के साथ राइट क्लिक किया, ये एक इवेंट है। अब आप चाहते हो कोई भी इवेंट अगर कॉल हो ना तो उस इवेंट के कॉल होने पर जो है कोई एक्शन परफॉर्म हो। एक्शन मीन जैसे आपने कहा क्लिक किया, अब ये एक इवेंट कॉल हो गया। अब आपने कहा जैसे क्लिक करने पर इवेंट कॉल हो क्लिक वाला, तो फ़ौरन से मेरे जो बैकग्राउंड है वेबसाइट का उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो दिस इज़ द एक्शन कि आपने क्लिक इवेंट कॉल किया और बैकग्राउंड कलर एक्शन के तौर पर बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो दोस्तों ऐसी लैंग्वेजेस जो बेसिकली इवेंट के कॉल होने पर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करें, ऐसी लैंग्वेजेस को हम कहते हैं इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिनमें जावास्क्रिप्ट भी एक इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसलिए हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल बहुत वाइडली जो है वो अपनी वेब डेवलपमेंट के अंदर करते हैं। देन बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग जावास्क्रिप्ट। दोस्तों अगर आप जावास्क्रिप्ट को सीख लेते हैं तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। दोस्तों आप जावास्क्रिप्ट को सीखने के बाद आप उसके डिफरेंट फ्रेमवर्क के ज़रिए वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। आप जावास्क्रिप्ट को सीखने के बाद उसका एक फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन JS सीख कर डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। आप जावास्क्रिप्ट के दोस्तों डिफरेंट फ्रेमवर्क लाइक AngularJS, React.js, Vue.js, React Native और Node.js को सीखने के बाद मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बात याद रखिएगा, आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ना ही डेस्कटॉप डेवलपमेंट कर सकते हो। आप इसके जो फ्रेमवर्क्स हैं इनको यूज़ करते हुए आप जो है ये डिफरेंट तरह की डेवलपमेंट्स कर सकते हैं। यूजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट इन वेब डेवलपमेंट के दोस्तों अगर हमने जावास्क्रिप्ट को वेब डेवलपमेंट के तौर पर यूज़ करना हो तो जावास्क्रिप्ट के साथ हम क्या क्या जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप वेब डेवलपमेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करें तो आप उसके साथ जो है वो ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ बना सकते हो, आप एनिमेटेड स्लाइडर्स बना सकते हो, आप मैप्स बना सकते हो, चार्ट ग्राफ्स बना सकते हो, पॉपअप विंडोज़ बना सकते हो, अकॉर्डियंस बना सकते हो, आप फॉर्म्स के ऊपर वैलिडेशन लगा सकते हो, आप अपनी ब्यूटीफुल सी एनिमेटेड गैलरी तैयार कर सकते हो और इसी के साथ आप जो है वीडियो प्लेयर्स बना सकते हो, आप अपने ब्यूटीफुल से कैलेंडर्स बना सकते हो। तो इस तरह डिफरेंट तरह की आप जो है वो चीज़ें बना सकते हो अपनी वेब के अंदर जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर जावास्क्रिप्ट। दोस्तों अगर आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों एक आपको ज़रूरत पड़ती है HTML एडिटर की, जिसमें आप अपना जावास्क्रिप्ट का कोड राइट करोगे, और दूसरा आपको ज़रूरत पड़ती है किसी न किसी वेब ब्राउज़र की जिसके अंदर आप अपनी जावास्क्रिप्ट की आउटपुट देखते हो। अगर दोस्तों हम एडिटर की बात करें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए तो हमारे पास डिफरेंट तरह की दुनिया में एडिटर्स हैं, जैसे नोटपैड++, VS कोड, सबलाइम, एटम। इनमें से आप कोई भी एक अपनी मर्ज़ी का अपनी पसंदीदा जो आपका एडिटर है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं सबलाइम यूज़ करूँगा। इस तरह दोस्तों अगर आपने जावास्क्रिप्ट की आउटपुट देखनी हो तो उसके लिए आप कोई ना कोई वेब ब्राउज़र यूज़ करोगे। अब दुनिया में बहुत से वेब ब्राउज़र हैं, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, ब्रेव है,
ٹھیک ہے، بہت سے آپ کے پاس انٹرنیٹ ایج ہے، بہت سے براؤزرز ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی اپنی پسند کا براؤزر یوز کر سکتے ہیں، جیسے لائک میں یوز کروں گا گوگل کروم اپنی جاوا اسکرپٹ کی آؤٹ پٹ دیکھنے کے لیے۔ تو یہ تھا دوستو آج کا ہمارا جاوا اسکرپٹ کا انٹروڈکشن، جس میں نے آپ کو جاوا اسکرپٹ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا، جاوا اسکرپٹ کے بینیفٹس کیا ہیں وہ بتایا، جاوا اسکرپٹ ہم کیوں یوز کرتے ہیں اس کے بارے میں بتایا، جاوا اسکرپٹس کو کہاں کہاں ویب ڈیولپمنٹ میں یوز کیا جا سکتا ہے، اور جاوا اسکرپٹ کے لیے کون کون سے سافٹ ویئر آپ یوز کرتے ہو ان کے بارے میں آپ کو بتایا۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے یہ ویڈیو کافی ہیلپ فل رہی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر نمبر 2 کے اندر۔ تھینک یو سو مچ، ٹل دین گائز ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔